और मैं सच बताऊं तो आशीष, मुझे ना थोड़ा ग्लोबल क्यूज़ को देखकर एक कंफर्ट मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट जिस तरीके से कल गिरे, कल जिस तरीके से बिटकॉइन गिरा, उसके बाद आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा एशियन मार्केट में बड़ी गिरावट आती। लेकिन अगर आप देखें, शंघाई को छोड़कर बाकी सारी एशियन मार्केट में रैली है और अच्छी खासी रैली है एक्चुअली। अगर आप देखें, यूएस मार्केट गिरा, क्रिप्टो गिरा, लेकिन एशिया ऊपर है। निके, हैंग सेंग, आई थिंक कॉस्पी तो और काफ़ी ऊपर है। जो बाकी की मार्केट खुली है, कॉस्पी में करीब करीब 1.5% की रैली है। ताइवान करीब करीब 1% ऊपर है। कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि 2026 शायद एशिया का होगा। इमर्जिंग मार्केट, एशियन मार्केट शायद 2026 में अच्छा करेंगे। 2025 पूरी तरीके से अमेरिकन मार्केट्स का था, पूरी की पूरी रैली वहाँ पर हुई, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ बना। 2026 में शायद एक मनी रोटेशन, एक शिफ्ट ऑफ मनी हो सकता है, और उसमें भारत के जो मैक्रो हैं वो सबसे स्ट्रांग है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर आप 2026 का नज़रिया रखते हैं, देखिए ये 26,200, 26,050, 25,850, ये सब चीज़ें लाइफ में आती रहेंगी। लेकिन अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो निफ्टी पर 30,000 बिल्कुल पॉसिबल है 2026 में। मुझे हैरानी नहीं, इनफैक्ट ये भी हो सकता है कंजर्वेटिव भी रहे 30,000 का आंकड़ा। इसके लिए इंट्राडे में जैसे कल हुआ या 1-2 हफ्ते की गिरावट हो जाए, उसको आपको नज़रअंदाज करना आना चाहिए। हाँ, उसको अगर आपको ट्रेड करके पैसा बनाना है, जैसे कल एक बार के लिए इंट्राडे में शॉर्ट में पैसा बन गया, वो अपनी जगह। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से बड़ा सोचिए। और उसके अलावा आप क्यूज़ देखिए, कल भी हीरो मोटोकॉर्प के क्या धमाकेदार बिक्री के आंकड़े आए। तो कल हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हीरो और टीवीएस, ये 2 स्टॉक्स हैं, इनका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और टीवीएस मोटर ने भी कल बहुत शानदार नंबर पेश किए थे। और ये बात साफ है कि जीएसटी कट का इम्पैक्ट दिखने लगा। ये जो फर्स्ट महीना था, फुल महीना जीएसटी कट का, उसका नंबर अब आप इम्पैक्ट देख रहे हैं हीरो के नंबर्स में, टीवीएस के नंबर्स में। इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्यू है। फ्राइडे को पॉलिसी आनी है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बड़ी गिरावट आए। पिछले हफ्ते तक हमने मान के चला था कि रेट कट आना ही चाहिए, एक 70-80% की प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहे थे। वो जीडीपी का नंबर आने के बाद कल एक मार्केट में रिस्क फैक्टर ओपन हुआ कि अब इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी पे गवर्नर साहब रेट कट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से कल थोड़ा सा रुपये में भी आपने मूव देखा, बॉन्ड मार्केट में भी मूव देखा, इक्विटी में भी मूव देखा, और कहीं ना कहीं रेट कट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है कल के उस नंबर के बाद। लेकिन अब अगर रेट कट नहीं भी हुआ तो मार्केट के लिए नेगेटिव सरप्राइज नहीं होगा। अब मार्केट तैयार है कि रेट कट ना हो। गवर्नर साहब अभी भी हो सकता है कि एक डविश पॉज दें। देखिए, डविश पॉज भी आया तो भी वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और अगर रेट कट आ गया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इस समय, क्योंकि अगर वो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा। बस इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ, आज आप जो भी ट्रेड लें उसको इस चीज़ से देखकर समझ कर लें कि आज निफ्टी की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है। नॉर्मली हमारे लिए ट्यूसडे और थर्सडे थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं, और वेडनेसडे हमारे लिए ट्रेंडिंग डेज रहते हैं। आप पिछले अगर 3-4 हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो लेट्स सी, आज भी हो सकता है कि थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो। वोलेटिलिटी की थोड़ा ब्रेसअप करना होगा। आज इंपॉर्टेंट एक्सपायरी डे सामने खड़ा हुआ है जिसकी अब हम तैयारी कर रहे हैं।